आज हम आगे के प्रीपोजिशनल वर्ड्स के बारे में समझेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से इसे फुल वॉच कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं राउंड और अराउंड से। तो राउंड और अराउंड का यूज सर्कुलर वे के लिए किया जाता है। जैसे कोई सर्कुलर ग्राउंड में रनिंग कर रहा है तो उसके लिए राउंड का यूज करते हैं। जैसे राजू इज रनिंग राउंड द ग्राउंड। और अगर कोई ग्राउंड के किनारे बैठा हुआ है मतलब मोशन में नहीं है तो उसके लिए अराउंड का यूज करते हैं। जैसे शालू एंड लालू आर सिटिंग अराउंड द ग्राउंड। नेक्स्ट बिसाइड और बिसाइड्स। बात करें बिसाइड की तो बिसाइड का मतलब होता है बाजू में। जैसे शी इज सिटिंग बिसाइड टू मी। और बात करें बिसाइड्स की तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जैसे आई हैव अ पेन बिसाइड्स पेंसिल, मीन्स मेरे पास पेंसिल के अलावा एक पेन है। या आई हैव अ बाइक बिसाइड्स कार, मीन्स मेरे पास कार के अलावा एक बाइक है। नेक्स्ट बाय और विथ। तो बाय का यूज लिविंग थिंग के साथ किया जाता है। जैसे अ मैंगो इज ईटन बाय कालू, मीन्स कालू के द्वारा आम खाया जाता है। और सोर्स ऑफ ट्रेवल के साथ भी बाय का यूज किया जाता है, लेकिन सोर्स ऑफ ट्रेवल मोशन में नहीं होना चाहिए क्योंकि बाय का यूज बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कार से आया था तो इसे कहेंगे आई केम बाय कार। और बात करें विथ की तो विथ का यूज नॉन लिविंग के साथ किया जाता है। जैसे ही कट्स वेजिटेबल विथ अ नाइफ, ही राइट्स विथ अ पेन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट बिटवीन और अमंग। तो इन दोनों का यूज बीच के लिए किया जाता है। जैसे ही इज सिटिंग बिटवीन मदर एंड फादर, या डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। और बात करें अमंग की तो अमंग का यूज बहुत सारे लोगों के बीच के लिए किया जाता है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन, या ही डिलीवर्ड मैसेज अमंग द पीपल। नेक्स्ट एट। तो एट का यूज टाइम और एज के लिए किया जाता है। जैसे ही गेट अप एट 6 o'clock, ही इज एट 17 years old। लेकिन अगर टाइम के लिए मॉर्निंग या इवनिंग आए तो इनके साथ इन का यूज करते हैं। अब इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग में इन लगा हुआ है, तो इससे आपको याद रहेगा कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन का यूज करते हैं। जैसे आई विल मीट हर इन द मॉर्निंग। और इन का यूज ईयर, मंथ और वीक के साथ भी किया जाता है। जैसे इन 1997, इन 1948, इन जनवरी, इन फरवरी, इन द लास्ट वीक, इन द फर्स्ट वीक, इन द सेकेंड वीक, एक्सेट्रा। लेकिन अगर मंथ के पहले डेट आ जाए तो इसके लिए एट का यूज किया जाता है। जैसे एट 15th मार्च, एट 26th जनवरी, एक्सेट्रा। और एट का यूज छोटी प्लेस के लिए भी करते हैं और बड़ी प्लेस के लिए इन का यूज किया जाता है। जैसे ही लिव्स इन गुजरात एट गांधीनगर, जहाँ पर गुजरात एक स्टेट है और गुजरात के अंदर गांधीनगर है, इसलिए बड़ी प्लेस के लिए इन का यूज किया गया है और छोटी प्लेस के लिए एट का यूज किया गया है। शी लिव्स इन मुंबई एट नागपुर, राजू लिव्स इन मध्य प्रदेश एट जबलपुर। तो ये था इनका डिटेल यूज। लेकिन अब मैं आपको एट का एडवांस यूज बताने जा रहा हूँ। तो एट का यूज एडजेक्टिव के बाद भी किया जाता है। जैसे ही इज गुड एट मैथ्स, शी इज गुड एट हिस्ट्री। तो गुड, बैड, रिच, पुअर, क्विक, क्लेवर ये एडजेक्टिव हैं, इनके बाद भी एट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सिंस और फॉर। तो इन दोनों का यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम को दर्शाने के लिए किया जाता है। बात करें सिंस की तो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु के लिए करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग सिंस 1961, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, शी हैज बीन डूइंग सिंस फ्राइडे। और बात करें फॉर की तो फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय अवधि को बताने के लिए करते हैं। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, ही हैज बीन डूइंग फॉर 2 hours, एक्सेट्रा। और फॉर का यूज के लिए भी किया जाता है। जैसे 3 दिनों के लिए फॉर 3 days, 2 महीने के लिए फॉर 2 months, तुम्हारे लिए फॉर यू, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टिल और अंटिल। तो टिल और अंटिल की मीनिंग सेम होती है, लेकिन इनका यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो इन दोनों की मीनिंग होती है तक। बात करें टिल की तो टिल का यूज छोटे टाइम फ्रेम के लिए करते हैं और टाइम की एक लिमिट होती है। जैसे आई विल कम टिल 1 hour, मीन्स मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा। ही विल कम टिल 5 days। और बात करें अंटिल की तो अंटिल जब तक का सेंस देता है और इसमें टाइम की लिमिट नहीं होती है। जैसे वेट अंटिल आई केम, मीन्स रुको मैं जब तक नहीं आता। नेक्स्ट अक्रॉस। तो अक्रॉस का मतलब होता है पार। जैसे माई होम इज जस्ट अक्रॉस द रोड, मीन्स मेरा घर रोड के उस पार है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, एक्सेट्रा। तो ये थे प्रीपोजिशन।